हमें भी राजनीतिक जीवन में परसेप्शन के आधार पर निर्णय करने से कैसी गड़बड़ें होती हैं वो आप जानते हैं कि आप कहां से कहां पहुंच गए हैं। और इसलिए सच्चाई की धरातल को भी राजनीतिक जीवन में समझना बहुत आवश्यक होता है। हमारे लिए भी आवश्यक होता है, आपके लिए भी आवश्यक होता है। सिर्फ परसेप्शन के आधार पर नहीं चल सकते। अभी मैं वेंकैया जी का भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सबसे ज्यादा किसान हमारे हैं, सबसे ज्यादा दलित हमारे हैं, वगैरह वगैरह वो बता रहे थे। आप देखिए, आज लद्दाख तो बीजेपी रिप्रेजेंट करती है, तो कन्याकुमारी भी बीजेपी रिप्रेजेंट करती है। कच्छ अगर बीजेपी रिप्रेजेंट करती है तो अरुणाचल प्रदेश बीजेपी रिप्रेजेंट करती है, अरुणाचल बीजेपी रिप्रेजेंट करती है। और इसलिए आप कच्छ से लेकर गन्नाबान तक जाइए, कभी आप सोचते थे कि तो हिंदी बेल्ट के लोग हैं। आप देखते हैं हम साउथ में भी सरकार बनाने में कभी सफल रहे हैं। आप ये भी जानते हैं, कभी कभी ये भी हम पर आरोप लगाया जाता कि ये उच्च वर्ण के लोग ही इस पार्टी में हैं। मुझे देखने के बाद अब शायद अपना विचार बदलना पड़ा होगा। जहां पर ज्यादा आदिवासी जनसंख्या ऐसे जो कुछ राज्य हैं, उसमें से महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, जहां मैक्सिमम आदिवासी राज्यों है, उनमें से ये राज्य है। और वहां पर आदिवासी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दी है। आपको ये भी मालूम है कि गोवा, जहां निर्णायक वोट ईसाई समाज के हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से राज। नागालैंड, जहां अधिकतम वोट ईसाई समाज के हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। जम्मू कश्मीर, जहां पर मुस्लिम वोट निर्णायक है, वहां आज हम सत्ता में भागीदार हैं। पंजाब, जहां सिख समाज निर्णायक है, वहां हम कई वर्षों से सत्ता में थे। ये सारे क्षेत्र वो हैं। और इसलिए हम भी कभी धरातल पर रहकर के सोचे कि भारतीय जनता पार्टी का व्याप, पहुंच, उसका क्षेत्र विकास कहां कहां हुआ है। और इसलिए जिन परसेप्शन को लेकर के आप बातें करते रहते हैं, वो बहुत पुरानी बातें हैं। एक बात सही है कि ये सदन काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। हम में से कई सदस्य ऐसे होंगे जब उस राज्य का प्रतिनिधित्व किया होगा, तब उस राज्य की जनता का मूड एक होगा, और आज उस राज्य की जनता का मूड दूसरा है। वहां राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं, जनता ने निर्णय बदले हैं। और उस अर्थ में काउंसिल ऑफ स्टेट्स के हिसाब से उन राज्य की जो भावनाएं हैं, वहां की जो सरकार है उसकी भावनाएं हैं, जो कि वहां की जनता ने चुन करके बिठाई है, उसका प्रतिनिधित्व यहां होना बहुत आवश्यक भी है, स्वाभाविक भी है। हम किस दल के प्रतिनिधि हैं, उससे ज्यादा हम जिस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस राज्य में आज व्यवस्था जो है उसका प्रतिनिधित्व, उतनी ही हमारी जिम्मेवारी बनती है। और उस अर्थ में ये सदन जनमत का भी आदर करेगी। ये सदन जनता ने जो अपनी आशा आकांक्षाओं को लेकर के देश को सरकार दी है, उस सरकार का, उसके निर्णयों का आलोचना विवेचना के साथ भी देश को आगे बढ़ाने के लिए साथ सहयोग करना और साथ सहयोग लेना, ये हम सबकी मिलीजुली जिम्मेवारी है। और मुझे विश्वास है उस मिलीजुली जिम्मेवारी निभाने में हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा, लोकतंत्र में न धमकियां किसी की चली हैं, न चल सकती है। मुझे 14 साल तक गुजरात में हर दिन जेल भेजने की जांचा चिट्ठियां आया करती थी। क्या खेल होते थे मुझे मालूम है।
तो मैं कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि जनता ने मुझे गौर दायित्व दिया है। लेकिन कभी न कभी तो इतिहास के पन्नों पर ये चीजें आके रहने वाली है। और इसलिए धमकियों का चरित्र किसका है, भाषा किसकी है, ये सब जानते हैं। लोकतंत्र में आपातकाल में क्या कुछ जुल्म नहीं हुए थे, इससे बड़ी धमकियां क्या होती है। लेकिन ये देश झुका नहीं था, और इसलिए जो बातें कही नहीं गई हैं, कृपा करके ऐसी बातों को किसी के मुंह में न डाला जाए, न डाला जाए। कानून के तरीके से ही देश चलना चाहिए, कानून के दायरे में चलना चाहिए।